नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री स्वयं एक एक लोगों के पास पहुंचे और उनसे आवेदन लिया। मौके पर सभी लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आश्वासन के बाद मुख्यमंत्री आवास पहुंचे लोग संतुष्ट दिखाई दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जन समस्याओं के समाधान का निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य सरकार का प्रयास है कि मूलभूत और बुनियादी सुविधाओं को आपके गाँव घर तक पहुँचाई जाए। पिछले 4.5 वर्ष में जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को प्रतिबद्धता के साथ आप तक पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, गरीब, किसान, मजदूर सहित सभी वर्ग समुदाय का सर्वांगीण विकास उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। आने वाले समय में भी जनहित का कार्य अनवरत चलता रहेगा। आमजनों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य के साथ राज्य सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। इधर झारखंड सरकार में मंत्री चंपाई सोरेन को लेकर राज्य में सियासत गरमाई हुई है। सरायकेला से विधायक और वर्तमान सरकार में मंत्री पार्टी पर अपमानित करने का आरोप लगा रहे हैं। उनके बीजेपी में जाने की चर्चा तेज है। इस बीच कोल्हान प्रमंडल के 4 झामुमो विधायकों ने सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करने वाले विधायकों में बहरागोड़ा से विधायक समीर मोहंती, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, जुगसलाई के विधायक मंगल कालंदी और पूर्व का विधायक संजीव सरदार शामिल थे। करीब 2 घंटे की बातचीत के बाद सभी विधायक सीएम आवास से बाहर निकले। इस दौरान समीर मोहंती ने कहा कि हम हेमंत सोरेन के साथ हैं। मेरी कभी भी बीजेपी के साथ जाने की बात नहीं हुई थी। चंपाई सोरेन कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये उनका निजी फैसला है। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। वहीं रामदास सोरेन ने कहा कि वह अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर आए हुए थे। झामुमो से बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता है। सीएम हम लोग को नहीं बुलाया। हम खुद आए हैं अपना विधानसभा क्षेत्र का कार्य के लिए। सीएम हम लोग को नहीं बुलाया। अच्छा, चंपाई सोरेन के संपर्क में है क्या? बातचीत हुई है क्या उनसे? नहीं, बातचीत नहीं हो रही है। तो दादा जो खबरें आ रही थी वो क्या खबर गलत है। आप लोग कहाँ से खोज के निकाल के खबर दे रहे हैं। हम लोग तो यहाँ अपना विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप लोग साथ में है हेमंत सोरेन? हाँ, रहेंगे, जहाँ पार्टी में है रहेंगे। ठीक है। बातें हुई अभी सीएम से। देखिए, हम विकास का काम को लेके आए थे। मेरा कॉलेज का टेंडर हो गया है और कब से शुरू होगा काम और वुमेन्स कॉलेज का कैसे क्या होगा, ये सब बात को लेके आए थे। सब बात हुआ, हम जा रहे हैं। लेकिन ज़्यादा चर्चा है जो चंपाई दा के साथ। अरे आप जैसा कोई पत्रकार चर्चा किए हैं, हम कभी चर्चा किए हैं क्या? हम तो कल भी बोले कि जेएमएम के साथ है, गुरुजी के साथ है, हेमंत बाबू के साथ है। यही मेरा राजनीतिक पाठशाला है, यही मेरा राजनीतिक कुरुक्षेत्र है, मेरा जन्मभूमि है। गुरुजी मेरा माने सुप्रीमो है, नहीं मेरा राजनीतिक गुरु भी है। चंपाई दा के बारे में क्या कहें? उनका बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। अभी चंपाई दा का भविष्य आप किस ओर देख रहे हैं? क्या वो करेंगे? वो उनका बात है, हम नहीं बता पाएंगे। वहीं पार्टी के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि विधायकों का मुख्यमंत्री से मिलना एक नॉर्मल बात है और जहां तक चंपाई दादा का सवाल है, उन्होंने कभी कहीं नहीं कहा कि वे पार्टी को कभी नुकसान करेंगे और बीजेपी ज्वाइन करेंगे। ये सब मीडिया की बात है। क्या सब कुछ ठीक हो गया? मोबाइल ऊपर करना भाई। चारों विधायक अभी और भी कैबिनेट का बैठक होना है। सबका अपना अपना कुछ लंबित योजनाएं, उन योजनाओं के बारे में ही प्राथमिकता से बात की गई और उसके बाद लोग यहाँ से गए। खाली पुणे के नहीं आए, आपको अकेला जी भी आए, मथुरा दा भी आए। तो ये एक प्रोसेस होता है कि विधायक अपने विधायक दल के नेता से मिलता है, माननीय मुख्यमंत्री से मिलता है। इसमें कोई और कोई बात नहीं। जो अफवाहें थी वो क्या अब खत्म हो गई? कौन सी अफवाह? जिसको लेकर बाद वो आप लोगों का जो सपना है कभी पूरा नहीं। चंपाई दा कह रहे हैं ना, चंपाई दा अभी भी कह रहे हैं कि हम अपनी बात पर अडिग हैं। नहीं, चंपाई दा क्या बोले कि मैं अपने पार्टी का कोई नुकसान करना नहीं चाहता हूँ और न कोई कार्यकर्ता मेरे साथ इस लड़ाई में। तो बहुत स्पष्ट है ना
उन्होंने तो अपनी बात खुलकर कही, आप लोग उसको तो पढ़ते नहीं हैं। पार्टी के प्रति नाराजगी तो कोई वो उनकी मामला है, लेकिन पार्टी के प्रति उनका जो सोच है वो बहुत। दरवाजे खुले हैं चंपई सोरेन मनाने के लिए कब हम लोग कहते हैं पार्टी में ना दरवाजा है ना दीवार। वहीं हेमंत सरकार की नाकामियों के खिलाफ आगामी 23 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। राज्य भर के सभी जिलों से भाजपा युवा मोर्चा के नेता व कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। भाजपा युवा मोर्चा जमशेदपुर द्वारा भी इसे लेकर तैयारी की जा रही है। मंगलवार को इस निमित्त जिला भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें सांसद विद्युतरण महतो, जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा एवं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नीतीश कुमार उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने अब तक युवाओं को केवल ठगा है, इसी के खिलाफ ये आंदोलन है। युवाओं के बेरोजगारी भत्ता, महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा युवा मोर्चा मोरहाबादी मैदान में उतरकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरने का कार्य करेगी। अराजकता का माहौल है। ये सिर्फ युवाओं का नहीं बल्कि गरीब, गुरबा, दलित, आदिवासी, छात्र, छात्राएं, महिलाएं, किसान, सारे लोगों को ठगने का काम किया। ये वादा किए थे कि युवाओं को 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये 12वीं क्लास को बोले थे कि 5,000 रुपये देंगे। ग्रेजुएट क्लास को बोले थे कि युवक युवतियों को, छात्राओं को 7,000 देंगे। नहीं, इनका वादा खोखला साबित हुआ। एक भी वादा आज तक जो युवा से किए हैं उस पर खड़ा नहीं उतरे। या किसान का मुद्दा हो, युवा का मुद्दा हो, या कोई भी परीक्षा हो, एक भी ये जो भी वादा किए चुनाव में लुभाने का काम किए, उस चुनाव में जो भी इनका वादा रहा एक भी सफल नहीं रहा। और उसको लेकर जन आक्रोश रैली 23 अगस्त को मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन जी का आवास को घेराव करेंगे। उसी के निमित्त ये प्रेस वार्ता रखा गया है। पूरा जमशेदपुर महानगर में एक एक कार्यकर्ता, पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष, हमारे सारे लोग लगे हुए हैं। सामाजिक लोग, युवा, ये सारे लोग लगे हुए हैं। और 23 अगस्त को रांची मोरहाबादी मैदान में एक जन आक्रोश रैली होगा, युवा जन आक्रोश रैली। उस दिन ये साबित युवा अपना हक और अधिकार का लड़ाई लड़ेंगे और अपना हक और अधिकार छीन कर रहेंगे। आज वीडियो सीओ इसलिए नहीं डरता है, कोई काम पर संवेदनशील नहीं होता है, ताकि ऊपर का आशीर्वाद लिया होता है। इसलिए आम जनता का विकास की काम जो है पूरा ठप से पड़ी है, चाहे सुदूर ज्ञान देहात हो, इधर हो। पहले पिछले जो सरकार था रोवर जी के आप देखे हैं, चाहे कम्युनिकेशन के मायने में रोड रास्ता हो या इलेक्ट्रिकल हो, 22 घंटा बिजली मिलता है। क्या बिजली मिलता है आपको देख के पता चलेगा। आज बिजली नहीं मिलता है, किसान लोग त्राहिमाम कर रहा, धान बेचने के बाद उसका जो अभी तक उसका फसल का पैसा अभी तक नहीं मिला। तो आज किसान हो, युवा हो, स्वास्थ्य की स्थिति सबसे बदतर है। आज भी हम लोग का जो बॉर्डर इलाका लोग उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जाते हैं स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए, स्वास्थ्य सेवा और खत्म है। यहाँ पर किसी तरह कोई नहीं। बात करने से बोला डॉक्टर नहीं। एजुकेशन का कल हम लोग दिशा का मीटिंग किए परसों, उसमें बात छन के आई है कि 8-8 क्लास 9-9 क्लास पढ़ने में सिर्फ एक टीचर है। तो शिक्षा किधर जा रहा है, हम नींव कैसे डाल रहा है, आने वाला भविष्य कैसा बच्चा का तैयार कर रहा है, ये सब देखने से लगता है कि हर मोर्चे पर सरकार विफल है। इसको देखते हुए युवा मोर्चा द्वारा आगामी 23 तारीख को लाखों की संख्या में युवा पीढ़ी पहुंचकर इस सरकार का भ्रष्टाचार नीति और इसका काला बाजार का पर्दाफाश मोरहाबादी मैदान में करने वाला है। इसलिए आपके माध्यम से जन जन तक हम आह्वान करना चाहते हैं इस महारैली में पहुंचकर इसको पूरा करें। इधर ओडिशा पुलिस ने सिम बॉक्स रैकेट कनेक्शन मामले में रांची के कांटाटोली इलाके में मौजूद एक घर में छापेमारी की है। रांची पुलिस के साथ मिलकर की गई इस कार्रवाई में घर का ताला तोड़कर पुलिस ने 8 सिम बॉक्स बरामद किया है। इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। रेड को लेकर भुवनेश्वर के पुलिस कमिश्नर संजीव पांडा ने भी इशारा किया था। उन्होंने बताया था कि सिम बॉक्स रैकेट के लिंक झारखंड में भी है। उड़ीसा में 2 का भांडाफोड़ भी हो चुका है। तीसरा रैकेट झारखंड में चल रहा था। उड़ीसा में रैकेट का भांडाफोड़ 16 अगस्त को भुवनेश्वर में पश्चिम बंगाल निवासी राजू मंडल की गिरफ्तारी के बाद हुआ था।
पुलिस ने भुवनेश्वर स्थित एक आवास से 5 सक्रिय सिम बॉक्स, 2 रिजर्व सिम बॉक्स और 750 से अधिक सिम कार्ड के साथ साथ राउटर और अन्य उपकरण जब्त किया था। पूछताछ के दौरान राजू मंडल कटक और रांची सहित कई स्थानों से सिम बॉक्स संचालित करने की बात कही थी। उसी के इनपुट पर रांची के कांटाटोली में छापेमारी हुई है। राजू मंडल रैकेट का मुख्य आरोपी है। वह फिलहाल 5 दिनों की रिमांड पर है। भुवनेश्वर पुलिस की पूछताछ में उसने कबूल किया है कि कई स्थानों से सिम बॉक्स संचालित कर रहा था। पूछताछ में राजू मंडल ने बताया है कि उसका हैंडलर एक बांग्लादेशी नागरिक है। उसका नाम अजदुर जमान है। राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय में 10 बिंदुओं पर समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले के एसपी, रेंज के डीआईजी और जोनल आईजी शामिल थे। इस दौरान थानों में लंबित मामलों, पिछले 3 साल में दर्ज केस के आंकड़े और निष्पादित केस की सूची और संगठित अपराधियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर चर्चा हुई। इसके अलावा विभिन्न थानों में लंबित केस की लिस्ट, मानव तस्करी के वैसे मामले और वारंट पर कुर्की निष्पादन की स्थिति की भी समीक्षा हुई। बाद में पत्रकारों से बातचीत में पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कहा कि झारखंड पुलिस बहुत जल्द अपराधियों की सारी संपत्ति जब्त करेगी। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद समेत कुछ जिलों में सक्रिय अपराधी की गिरोह पर नियंत्रण के लिए पुलिस सख्त कदम उठाने जा रही है। सभी की कुर्की के प्रोसेस शुरू हो गए हैं और 82, 83 सीआरपीसी जो नया बीएनएसएस में आ गया उसके अंतर्गत करके प्लस यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में प्रावधान है कि इनके द्वारा प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म अर्थात के उग्रवाद के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने के प्रावधान यूएपीए में सेक्शन 25, 26 में। उसका हम लोग कारगर प्रयोग करेंगे और इन सभी अपराधियों की सारी संपत्ति के घर, मकान, दुकान सबको हम लोग जब्त करेंगे सो दैट इनको ये टेररिज्म बिकम नॉट प्रॉफिटेबल, ताकि टेररिज्म से गाड़ियां जलाकर लोगों से रंगदारी मांगकर वसूली ना करने पाए, ये हम लोग करने हैं। इसमें हम लोग एटीएस का बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में खास करके जो अपराधी जेल के अंदर बंद है उनको कैसे उन पर लगाम कसी जाए, उन पर नकेल कसी जाए, उनकी गतिविधियों कैसे रोका जाए। इसमें आईजी ऑपरेशंस और एडीजी ऑपरेशंस संजय लाटकर एक अलग से मीटिंग करेंगे जिसमें वो एसपी एटीएस ऋषभ झा और इन जिलों के एसपीज जो है खास करके हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जहाँ पर ये 4-5 जो सो कॉल्ड क्रिमिनल गैंग जो जिनके और इनके विदेश में बैठे सहयोगी काम कर रहे हैं उनको कैसे रोका जाए उस पर वर्क करेंगे। काफ़ी वर्क इसमें हुआ भी है, रिजल्ट आपको नजर आएंगे। दक्षिण पूर्व रेल के चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत राजखरसवा रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी की 2 बोगियां बेपटरी हो गई। इस रेल दुर्घटना के कारण काफी देर तक इस रूट पर यातायात बाधित रहा। हालांकि मालगाड़ी में बेपटरी होने की घटना में कोई घायल या हताहत नहीं हुआ है, लेकिन कुछ देर तक रेलवे ट्रैक पर आगमन बाधित रहा। बेपटरी होने की घटना राजखरसवा रेलवे स्टेशन से तकरीबन 200 मीटर दूर पर घटित हुई है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे के अधिकारी मालगाड़ी रिकवरी करने में जुट गए हैं, जबकि रेलवे के वरीय अधिकारी चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय से राजखरसवा को निकल गए हैं। इधर पूरे प्रकरण पर रेलवे के किसी अधिकारी द्वारा बेपटरी होने की घटना की स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत धीराजगंज में 2 फ्लैट का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं एक अन्य फ्लैट में चोरी का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। 4 की संख्या में आए नकाबपोश चोरों ने लाखों के सामानों पर हाथ साफ किया है। मिली जानकारी के अनुसार धीराजगंज स्थित एसडीएस टावर बी फ्लैट संख्या 502 और 504 में चोरों ने लाखों की चोरी की है। दोनों फ्लैट बंद पड़े हुए थे। वहीं पास में स्थित हनुमान टावर में फ्लैट संख्या 416 निवासी आशुतोष शुक्ला के घर के दरवाजा को जबरन चोरों ने तोड़ने का प्रयास किया। आशुतोष कुमार के जगने के बाद नकाबपोश चोर वहां से भाग खड़े हुए। इधर घटना के बाद पीड़ित परिवारों ने आदित्यपुर थाना पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत की है। वहीं पुलिस को घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को भी उपलब्ध कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि एसटीएस टावर बी फ्लैट संख्या 504 रश्मि रंजन नंदा उड़ीसा से मंगलवार सुबह 6 बजे वापस लौटे तो पाया कि फ्लैट का दरवाजा टूटा हुआ है और फ्लैट में रखे सोने चांदी के आभूषण गायब है, जबकि फ्लैट संख्या 502 निवासी भी बाहर गए हैं।
मैं आज सुबह ही आके घर पे पहुंचा। घर पे आके पहुंचने के बाद देखा तो डोर टूटा हुआ था, पूरा लॉक बॉक्स सब टूटा हुआ था। तो फिर घर के अंदर जाके देखा तो अलमारी वगैरह सब खुला बिखरा पड़ा था, जिसमें मेरा जो गोल्ड था और कैश करीबन 8,000 का कैश था और गोल्ड जो भी था वो सारे चोरी हो चुके थे। कितना का गोल्ड? 5 लाख के आसपास का गोल्ड। क्या नाम हुआ आपका? रश्मि रंजन नंदा। पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 अज्ञात लोगों ने, जिनमें 3 सिर्फ पैंट पहने थे और ऊपर गंजी कुछ नहीं था और एक ट्रैक सूट पहना हुआ था, ये लोग सीढ़ी के माध्यम से मेरे फ्लैट पे आए और ग्रिल का दरवाज़ा तोड़ करके मुख्य दरवाज़ा को भी इन्होंने तोड़ा और अंदर हाल में घुसे। उसी कुछ ही समय पहले मैं अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए जगा था और अपने रूम में बंद था। ये लोग मेरे रूम को भी नॉक किए, प्रेस किए, किंतु दरवाज़ा अंदर से लॉक होने के कारण वो नहीं खुला। मुझे आभास हुआ कि मेरे अंदर कोई प्रवेश कर गया है और तुरंत तत्काल मैंने अपने पड़ोसियों को फ़ोन किया और ये लोग तुरंत निकले और इस आवाज़ को सुन करके वो लोग भाग गए। सुबह जांच करने के क्रम में पता चला कि सामने वाले SDS टावर में के B504 और 502 में भी ऐसी वारदात हो चुकी है और वहाँ से काफ़ी जान माल की। वहीं जमशेदपुर के कोवाली थाना अंतर्गत हेसड़ा के समीप एक बाइक को टक्कर मारने के बाद भाग रहा पिकअप वैन बिजली के पोल से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में रास्ते से गुजर रहे कई राहगीर बाल बाल बच गए। मिली जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार पिकअप वैन हेसड़ा के समीप एक बाइक को टक्कर मारते हुए तेज रफ्तार से हल्दी पोखर की ओर आ रहा था। इसी बीच पिकअप वैन उड़ीसा रोड के समीप एक बिजली के पोल से टकरा गया। इस दुर्घटना में बिजली का पोल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं घनी आबादी होने के कारण राहगीर बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिकअप वैन काफी रफ्तार में था, जिसके कारण चालक अपना नियंत्रण खो बैठा एवं बिजली के पोल से जा टकराया। इससे पहले वैन ने हेसड़ा के समीप बाइक सवार लोगों को टक्कर मार दी, जिससे बाइक में सवार 2 लोगों में से एक को हल्की चोट आई। इसके बाद भागने के क्रम में वाहन पोल से टकरा गया। कोवाली पुलिस को स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस पहुंची और चालक को हिरासत में लेकर थाना ले गई, जहां उसे पूछताछ कर रही है। बाइक सवार द्वारा अब तक थाने में किसी तरह का शिकायत दर्ज नहीं कराया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड स्थित BRC मैदान में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड प्रमुख रामदेव हेम्ब्रम एवं विशिष्ट अतिथि BDO पुष्कर सिंह मुंडा, CEO संतोष कुमार उपस्थित थे। सभी अतिथियों का आदिवासी पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इसके बाद अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर स्वास्थ्य मेला का शुभारंभ किया। इस मेले में हर प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर उपस्थित थे। डॉक्टरों ने मरीजों की जांच कर निःशुल्क दवा भी उपलब्ध करवाई। इस मेला में शुगर, ब्लड प्रेशर, मलेरिया एवं अन्य रोगों से संबंधित मरीजों की जाँच मुफ्त में की गई। इस दौरान काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर इसका लाभ उठाया। ये स्वास्थ्य मेला का हम लोग का शुभारम्भ है आज 20 अगस्त 2024 के तहत। हमारे जो आकांक्षी ब्लॉक है उसके आधार पर हम लोग का प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे सारे तरह के हैं, जैसे आपका मेल OPD, फीमेल OPD, आपका ऑर्थो से है, हड्डी विशेषज्ञ हैं, आई विशेषज्ञ हैं, ENT के विशेषज्ञ हैं, हमारा फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड सारा चीज़ है। NCD में जैसे मधुमेह हुआ, आपका उच्च रक्तचाप हुआ, चीनी का जो रोग हुआ वो सब का सारा जांच होगा। सिकल सेल एनीमिया का भी जांच होगा। मलेरिया से संबंधित जितने भी हैं उनका भी यहाँ जांच होगा। अगर मलेरिया में पॉजिटिव आता है उसको देन एंड देयर उसी समय ही उसका इलाज उपचार दिया जाएगा। लेप्रोसी से भी संबंधित है, TB से भी संबंधित सारा रोग हैं। सबके लिए हम लोग यहाँ पर आज स्टॉल पर हमारे जितना भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, डॉक्टर हैं, सारे पहुँचे हुए हैं और उस आधार पर जहाँ जहाँ जिसको जिस तरह का स्वास्थ्य लाभ लेना है उनको भी यहाँ पर सब प्रकार का सुविधा दी जा रही है। और मुख्यमंत्री सहायता योजना से भी संबंधित है, उसमें भी हमारे जितने भी हैं स्वास्थ्य से संबंधित अगर मुख्यमंत्री सहायता योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वो भी अपना लाभ ले सकते हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें साइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।